सेल्फ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, हमारे पास पैसा कम हो या ज्यादा, इससे हमारी खुशी और शांति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी की सच्ची खुशी केवल पैसों पर निर्भर नहीं होती है। क्योंकि अगर होती तो कम पैसों वाला इंसान कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं होता और ज्यादा पैसों वाला इंसान कभी भी दुखी नहीं होता। हमारी खुशी केवल हम पर ही निर्भर होती है। वैसे जिंदगी में खुशी और शांति बनाए रखने या पाने के लिए हमें कुछ बातों में बैलेंस बनाकर चलना होता है, जैसे कि काम और फुर्सत के पलों के बीच बैलेंस, आमदनी और खर्च के बीच बैलेंस, हंसी मजाक और सीरियसनेस के बीच बैलेंस, किसी की बात को एक्सेप्ट करने या ना करने के बीच बैलेंस। इन सभी बातों में बैलेंस बनाकर चलना ऊंचाई पर बंधी किसी रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलने जैसा होता है। जरा सा ध्यान हटाने ही कि एक झटके में सब खत्म। इस बात को एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बचपन में हमारे पेरेंट्स अक्सर हमारे गलत काम करने पर हमें डांटते थे और फिर कभी ऐसा ना करने से मना करते थे। फिर भी अगर हम कोई ऐसा काम करते जिससे हमारे पेरेंट्स की फीलिंग्स हर्ट होती, तो फिर हमें भी उस काम को करने से गिल्टी फील होता और उसके बाद हम अच्छा फील नहीं करते। दोस्तों, हर इंसान दूसरे इंसान के साथ इमोशनली अटैच्ड होता है। बिना किसी इमोशंस के कोई रिश्ता नहीं बनता है और न ही लंबे समय तक निभ पाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो कोई बताने वाली बात है, लेकिन इसी बात के माध्यम से लेखक सेल्फ लव को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वेक्स कहते हैं कि किसी को प्यार करने या चाहने से पहले हर इंसान खुद को प्यार करता है, लेकिन सेल्फ लव को अक्सर गलत अर्थ में ले लिया जाता है। लेखक के अनुसार सेल्फ लव को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उससे जुड़ी हुई दो बातों को पहले समझना होगा। पहली बात है खुद के लिए अनकंडीशनल लव। घबराइए मत, ये कोई फिलॉसफी से भरी हुई भारी भरकम बात नहीं है। लेखक का कहना तो केवल इतना ही है कि खुद को बिना किसी शर्त के प्यार करते रहना एक माइंडसेट होता है। जैसे कि ज्यादा पतले या ज्यादा मोटे होने पर गिल्टी फील करना खुद के लिए अनकंडीशनल लव नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऊपर वाले ने हमें जो रूप, रंग और कद काठी दी है, उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करने का माइंडसेट डेवलप कर ही हम खुद से अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। सेल्फ लव से जुड़ी हुई दूसरी बात है आगे बढ़ने का साहस करना। इस बात का मतलब यह है कि जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो हम अपनी लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज को भी अच्छी तरह से जानने लगते हैं। अपनी कैपेबिलिटीज को अपनी एबिलिटी के बल पर बढ़ाते रहना भी खुद को प्यार करना ही है। जो इंसान खुद से प्यार करता है वो कभी भी अपने बारे में बुरा नहीं सोच सकता और न ही कभी दूसरों का बुरा कर सकता है। हमारे अंदर सेल्फ लव का बैलेंस जब बिगड़ता है तभी हम खुद के बारे में बुरा सोचने लगते हैं और दूसरों को भी भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। आपके मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि ये सेल्फ लव दूसरों के लिए कैसे काम कर सकता है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे परिवार में अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा करने की आदत है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमसे कम प्यार करते हैं या हम उनसे प्यार करना कम कर देते हैं। सेल्फ लव की तरह हम वो जैसे हैं उन्हें अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके गुस्सा करने की आदत छुड़ाने के लिए भी हम वो सब कुछ करते हैं जिससे उन्हें बात बात पर गुस्सा आना कम हो जाए, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गुस्सा करना उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, सेल्फ लव के बारे में अच्छी समझ और उसे अपने जीवन में उतारने से हम अपने माइंडसेट और अपने एक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। यकीनन इसका प्रभाव हमारे से जुड़े दूसरे लोगों पर भी पड़ता है और वो भी अपनी जिंदगी में परिवर्तन महसूस करते हैं। लेखक आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आपने भी थोड़ा बहुत सुन रखा होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सिंपल थ्योरी यही है कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ पाना चाहते हैं हमें केवल उसके बारे में ही सोचना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस थ्योरी का दूसरा पहलू यह है कि हम अपनी जिंदगी में जो नहीं होने देना चाहते हैं अगर उसके बारे में भी सोचते हैं तो वो हमें वही रिटर्न मिलता है जिसके बारे में हम सोचते हैं। यानी अगर हम कुछ गलत होने के डर से परेशान हैं और उसी बारे में सोचते रहते हैं तो वो बात होकर ही रहती है।
इसलिए स्मार्ट और ज्यादा खुश रहने वाले लोग केवल वही सोचते हैं जो वो पाना चाहते हैं, ना कि कुछ गलत या बुरा होने के डर के बारे में। वेक्स को पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस थ्योरी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन लोगों के पॉजिटिव अनुभवों को सुनकर उन्होंने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की सोची। उस वक्त लेखक कॉलेज में पढ़ाई के साथ जॉब भी कर रहे थे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उनके दोस्त समर वेकेशन में कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। वेक्स उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो उनके साथ जाने से कतरा रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी को आजमाने की ठानी। वो बार बार खुद को ये पॉजिटिव वाइब्स देने लगे कि उन्हें समर वेकेशन पर जाना है और उसके लिए पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। एक सप्ताह के भीतर ही उन्हें टैक्स डिपार्टमेंट से ये सूचना मिली कि उन्होंने ज्यादा टैक्स जमा कर दिया है, जो उन्हें रिफंड मिलेगा। उन्हें 800 पाउंड वापस मिले, जो उनके दोस्तों के साथ समर वेकेशन पर होने वाले खर्च से भी ज्यादा थे। इस तरह खुद को पॉजिटिव वाइब्स देकर लेखक ने खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी को सच होते हुए देखा। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन उसके लिए हमारा हर वक्त पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और समस्या यह है कि लाख प्रयास करने के बावजूद हम हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो क्या इसका सीधा अर्थ यह है कि फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर सकता? खुशी की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जिंदगी के कठिन वक्त में हम हमारे साथ हुए पॉजिटिव इंसिडेंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। उस वक्त हमें हमारे साथ हुई अच्छी बातें रिमाइंड करते रहना बहुत जरूरी है। हमें हमारा माइंडसेट इसी तरह से डेवलप करना होगा। लेखक अपनी लाइफ का एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कॉलेज के फाइनल ईयर में उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट से उनके लो कंट्रीब्यूशन की वजह से अलग कर दिया गया था। इस ग्रुप प्रोजेक्ट से उन्हें बहुत उम्मीद थी और इसी की वजह से वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते थे। लेखक उस वक्त अपने साथ हुए इस इंसिडेंट से फ्रस्ट्रेट हो गए और हिम्मत हार कर फेल होने के डर से उन्होंने कॉलेज छोड़ देने का निर्णय भी कर लिया था। उनकी मम्मी ने उन्हें हिम्मत रखकर प्रयास करने को कहा, तो उन्होंने एक बार फिर से इस बारे में सोचा और फिर एक डमी स्कोर कार्ड बनाकर वो पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। डमी स्कोर कार्ड में उन्होंने वही मार्क्स लिख रहे थे जितने वो एग्जाम में प्राप्त करना चाह रहे थे। खुद को पॉजिटिव वाइब्स देते हुए लेखक ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत की और एग्जाम दिया। इसका रिजल्ट ये रहा कि उन्हें परीक्षा में उतने ही मार्क्स मिले जो उन्होंने अपने स्कोर कार्ड में लिखे हुए थे। लेखक की इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुद पर विश्वास रखकर पूरी पॉजिटिविटी के साथ प्रयास करते रहने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये औरों के लिए सक्सेस फॉर्मूला साबित हो सकता है, तो फिर आपके लिए क्यों नहीं।